मूवी रिकैप्स में आपका स्वागत है। आज मैं 2023 में रिलीज होने वाली एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म के बारे में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिल्म 1986 में शुरू होती है, जहां हम रवि और शॉ नाम के दो दोस्तों को देखते हैं। वे साथ में पढ़ते थे और वे बहुत अच्छे दोस्त थे। वे आम चुराने के बाद एक आम के खेत से भाग रहे थे और फिर रॉबी शायो को कोयले का एक डिब्बा देता है और उसे बताता है कि यह कोयला महालक्ष्मी के मंदिर से है। बाद में शायो अपनी दादी के साथ रहती थी, क्योंकि उसकी मां की मृत्यु हो गई थी और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, इसलिए उसने शायो को अपनी दादी के पास छोड़ दिया और हर हफ्ते वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ वहां आता था ताकि वह शाया की दादी से शाया की संपत्ति में हिस्सा मांग सके। इस बीच शायो की दादी उसे बताती है कि संपत्ति शायो की है और वह उसे वह संपत्ति नहीं देगी। यह सुनकर शायो के पिता बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वह अपनी पत्नी के साथ चले जाते हैं। अपने पिता को संपत्ति के लिए लड़ते हुए देखकर शायो महालक्ष्मी के मंदिर में बहुत रोती है। रॉबी उससे मिलने आती है और कहती है कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। अचानक रॉबी के पिता भी वहां आ जाते हैं और रॉबी को घर भेज देते हैं। वह शायो को गलत तरीके से छूता है और उससे पूछता है कि वह उससे मिलने क्यों नहीं आती है। उस समय पता चलता है कि वह रात में शायो के साथ बहुत गलत काम करता था। शायो को पता चलता है कि रवि और उसके पिता घर में लगी आग में मर गए हैं। शायो यह जानकर रो पड़ी कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त की मौत हो गई है। उसके बाद 10 साल बाद हमने एक महिला को देखा जो अंधेरी रात में दौड़ रही थी और उसकी पायल की आवाज बहुत तेज थी। उसके हाथ और सिर पर एक दीपक जला हुआ था जिसकी रोशनी बिल्कुल भी नहीं बुझ रही थी और वह बहुत तेज दौड़ रही थी। अगली सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्होंने दीवार पर कुछ लिखा हुआ पाया और उस गांव में कैशी नाम का एक आदमी था जो पढ़ा लिखा था और उसका दोस्त पुली अपनी आंखों से नहीं देख सकता था। उसके बाद पुली ने उससे पूछा कि दीवार पर क्या लिखा है, तो उसने उसे बताया कि वहां 2 नाम लिखे हैं जो शादीशुदा होने के बावजूद रिलेशनशिप में थे, जिसका मतलब है कि उनके पास एक एक्स्ट्रा था। वैवाहिक संबंध जिस व्यक्ति की पत्नी का नाम दीवार पर लिखा था, जब वह वहां आता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह तुरंत अपनी पत्नी को मारने के लिए घर चला जाता है। लेकिन जब वह घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने कुएं पर खुद को मार डाला है। यह देखकर गांव वाले बहुत चिंतित हो जाते हैं और सोचते हैं कि उनके गांव में ऐसा कैसे हो गया। उसके बाद माया नाम की एक पुलिस अधिकारी मौतों की जांच करने आती है, जबकि गांव वाले उसे बताते हैं कि मकान मालिक उनका मालिक है और अगर वह अनुमति नहीं देता है तो वह उन शवों को पोस्टमार्टम के लिए नहीं ले जा सकती है। और वह कॉलेज जाती थी और वह बहुत सुंदर और आकर्षक थी, इसलिए पड़ोस के सभी लड़के उसे देखते थे। शायो के कॉलेज में एक प्रोफेसर था जो उसे बहुत पसंद करता था और शायो एलएसएल उसे बहुत पसंद करती थी और वे एक रिश्ते में थे और वे अंतरंग भी होते थे। शायो उसे दिल से पसंद करने लगी और उसे लगने लगा कि वह उससे सच्चा प्यार करता है। हालांकि एक दिन शायो को कॉलेज में पता चला कि उसने दूसरी लड़की से शादी कर ली है। उसे इस बात का बहुत बुरा लगा और वह उससे बात करना चाहती थी, जबकि प्रोफेसर ने उसे धक्का दिया और कहा कि वह कभी भी उसके जैसी लड़की से प्यार नहीं कर सकता। उसका दिल टूट गया और नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। साथ ही उसे खुशी चाहिए थी, इसलिए उसने गांव के सभी लड़कों से संबंध बनाना शुरू कर दिया। वह इतनी बुरी हो गई थी कि गांव वाले कुछ भी कर सकते थे उसके साथ और वह कुछ नहीं कहती। एक दिन गांव वाले उसके व्यवहार से थक गए और वह गांव के साथ क्या कर रही थी और गांव वाले जमींदार से बात करने गए और उसे सब कुछ बताया। जमींदार ने फैसला किया कि वे शायो को गांव से बाहर निकाल देंगे, इसलिए वे शायो के घर गए और उसे घर से उठाकर बुरी तरह पीटा और जमींदार ने उसे उसके गांव से बाहर निकाल दिया और लोगों ने उसे बहुत सारे पत्थरों से मारा। इस वजह से शायो को बहुत बुरा लगा और उसने कुएं में कूदकर खुद को मार डाला। इसके अलावा कहानी वर्तमान में वापस आती है, जहां माया शिवा के भाई से पूछताछ कर रही थी और शिवा का भाई उसे बताता है कि वह जी की बहन से बहुत प्यार करता है और उसने सोचा कि अगर वह उन दोनों का नाम लिख देता है तो वह खुद को अपमान से बचाने के लिए उसकी शादी उसकी बहन से
करवा देगी, इसलिए वह लिखने गया, हालांकि वह पकड़ा गया, हालांकि उसने ये सभी हत्याएं नहीं की। उसके बाद जब वह दीवार पर लिखे पाठ के साथ उसकी लिखावट का मिलान करती है तो उसे पता चलता है कि वह हत्यारा नहीं था, इसलिए वह उसे वहां से जाने देती है। अगले मंगलवार की रात सभी गांव वाले फिर से पहरा देने लगे। इसी बीच कुछ दिन पहले वाली वही महिला रात में तेजी से भाग रही थी और जब एक आदमी उसके सामने आता है तो वह उसका श्रृंगार देखकर डर जाता है, इसलिए वह तुरंत वहां से भाग जाता है। वह गांव में सभी को बताता है कि उसने शैतान को देखा है, जबकि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि वह अपने भ्रम में था। इसके अलावा जो महिला रात में देवी बनकर भाग रही थी वह पुजारी की पत्नी थी और उनके पास कई सालों से एक अनुष्ठान था और इसी तरह वे हर मंगलवार को देवी की पूजा करते थे। वह बिना किसी की नज़र में आए पायल पहनकर भागती थी और यह देवी की पूजा करने का उनका तरीका था। दूसरी तरफ गांव में डॉक्टर बिना किसी की नज़र में आए दीवार के सामने चला जाता है और वह दीवार पर सवार हो जाता है। हालांकि माया वहां आती है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और उससे कहती है कि उसे संदेह है कि शायद वह हत्याओं के पीछे है, क्योंकि वह गांव का सबसे सभ्य व्यक्ति था और किसी को उस पर शक नहीं था। माया उसे यह भी बताती है कि उसने सभी को बताया था कि उसने शायोभूत को देखा है। वास्तव में वह झूठ था और उस समय डॉक्टर माया समझ जाती है कि वह पकड़ा गया है और इसीलिए अचानक वह अपने बैग से एक सुई निकालता है और माया को इंजेक्शन लगा देता है, जिससे माया बेहोश हो जाती है। बाद में जब माया अपनी आंखें खोलती है तो वह खुद को बंधा हुआ पाती है और वह डॉक्टर से कहती है कि वह उसे सलाखों के पीछे डाल देगी और डॉक्टर उससे कहता है कि पहले उसे सब कुछ पता होना चाहिए कि वह यह सब क्यों कर रहा था। वह उसे बताता है कि कुछ महीने पहले जंगल में उसे वह मिला था जो बहुत बुरी हालत में थी और वह उसे अस्पताल ले गया था और उसका इलाज किया था। शायो बहुत डरी हुई थी, इसलिए वह उसे महिला डॉक्टर के पास ले गया और जब महिला डॉक्टर ने उसकी जांच की तो उसे पता चला कि शायो एक निम्फोमेनियाक थी। इसके अलावा निम्फोमेनिया एक बीमारी है जो मनुष्यों में यौन सुख का कारण बनती है और एक पल के लिए भी व्यक्ति बिना सुख के नहीं रह सकता। यही कारण था कि वह जब भी किसी पुरुष को देखती थी तो उसके साथ अंतरंग हो जाती थी और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए खुद को पीटती थी। निम्फोमेनियाक बीमारियों का इलाज करना मुश्किल था क्योंकि एक इंसान को अपनी यौन भावनाओं को नियंत्रित करना पड़ता है। डॉक्टर ने उसे यह भी बताया कि उसने उसे अपनी बेटी की तरह रखा था और वह भी उसे अपना पिता मानने लगी थी और उसने बाद में उसका ख्याल भी रखा। जब शिव जंगल में सवार की तलाश कर रहा था उसने अपने सामने नकाबपोश आदमी को देखा जो उसके साथ लड़ने लगा। शिव ने नकाबपोश आदमी को चाकू मार दिया और उसके पेट से खून बहने लगा। उसी समय नकाबपोश आदमी एक त्रिशूल उठाता है और उसे मारता है और त्रिशूल उसके शरीर में घुस जाता है और शिव तुरंत मर जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर माया को बताता है कि शायो बहुत परेशान और वह पूरी तरह से अकेली थी और उसे एक साथी की जरूरत थी। बाद में एक दिन अचानक शो का बचपन का दोस्त रवि उससे मिलने आया जो जीवित था और वह उसे जीवित देखकर बहुत खुश हुई। रवि ने उसे बताया कि कई साल पहले एक दिन उसने अपने पिता को उसे बुरी तरह छूते हुए देखा था और इसीलिए उसने उसके पिता को मार डाला और उनके घर में आग लगा दी ताकि लोग सोचें कि वह भी मर गया। उस दिन के बाद वह छाया की तरह शायो का पीछा कर रहा था और वह देवी के मंदिर में रहता था और लोग देवी के लिए भोजन लाते थे। वह भोजन खाता था। शैलो अपने बचपन की दोस्त के साथ वापस आकर बहुत खुश थी और जल्द ही वे शादी करने वाले थे। एक दिन रवि को खबर मिली कि शैलो ने आत्महत्या कर ली है। जब उसने शो की लाश देखी तो उन्हें पता चला कि उसका डर आत्महत्या करने का नहीं था, उसे 6 लोगों ने मार डाला था जो गांव के थे और उनमें से 4 लोग पहले ही मर चुके थे और उन 2 लोगों में से एक ने रवि को भी मार दिया होगा। माया उससे पूछती है कि बाकी 2 लोग कौन हैं और डॉक्टर उसे बताता है कि बाकी 2 लोग शिवा और मकान मालिक की पत्नी हैं। उन दोनों के बीच संबंध हैं और मकान मालिक उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। वे हर दिन उसके घर पर अंतरंग होते हैं। माया तब उसे बताती है कि मकान मालिक की पत्नी एक सभ्य महिला है, जबकि डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसने केवल उसके पैसों के लिए मकान मालिक से शादी की है
और वह गांव वालों के सामने सभ्य होने का दिखावा करती है। डॉक्टर उसे यह भी बताता है कि शायो ने मकान मालिक की पत्नी और फोटोग्राफर शिवा को एक साथ देखा था जब वे अंतरंग हो रहे थे और अपने अफेयर को गुप्त रखने के लिए उन 6 लोगों ने मिलकर शायो को मार डाला। इस बीच मकान मालिक बाहर उनकी बातचीत सुन रहा था और फिर वह अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को जलाकर मार देता है। बाद में जब रवि शायो का बदला पूरा करता है तो वह कुएं में कूद जाता है और खुद को मार डालता है। जब सभी को मकान मालिक की पत्नी की मौत की खबर मिलती है, वे उसके घर आते हैं और मकान मालिक से पूछते हैं कि उसकी मौत कैसे हुई। मकान मालिक उन्हें बताता है कि उसकी पत्नी देवी की बहुत बड़ी भक्त थी। यह सही है, उसने खुद को मार डाला ताकि वह देवी के साथ रह सके। इस बीच माया समझ जाती है कि मकान मालिक ने उसकी पत्नी को मार डाला है। हालांकि उसे शायो पर बहुत दया आती है, इसलिए वह डॉक्टर और सभी को छोड़कर चली जाती है। गांव में रात को जमींदार डॉक्टर को बताता है कि जब वह माया को उसके बारे में बता रहा था तो वह वहां था, और जब उसने कहानी सुनी कि उसने अपनी पत्नी को मार दिया है तो जमींदार उससे पूछता है कि जब शायो मर चुका था तो उसे कैसे पता चला कि उन 6 लोगों ने शायो को मार दिया है। और डॉक्टर उसे बताता है कि पुली ने उसे थानेदार के हत्यारों के बारे में बताया था। यहाँ यह पता चला है कि पुली गांव वालों के सामने अंधा होने का नाटक करता है ताकि वह पैसे पा सके और कोई भी उसे परेशान नहीं करता है। वास्तव में वह सामान्य था और वह थानेदार की मृत्यु के समय देख सकता था। वह उसी जंगल में मौजूद था जहां वे 6 लोग शायो को मार रहे थे और उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा और डॉक्टर के आने के बाद उसने उसे सब कुछ बताया। इसलिए डॉक्टर और रवि ने योजना बनाई और उन 6 लोगों को मार डाला। इसी के साथ फिल्म यहीं समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सदस्यता लेना सुनिश्चित करें और अगली बार मिलते हैं। अपना ख्याल रखें।